जय हिंद सभी दोस्तों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैंने दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आपको समझाई नहीं थी। इस लेक्चर के साथ आज हम बात करेंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को दोस्तों। और सबसे पहले 82.5 पूर्वी देशांतर को छोड़ के मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा कि हमारे जो भारत देश का टाइम है 5.5 घंटे, वो क्यों आगे है। इसका जो इफ़ेक्ट पड़ता है दोस्तों, क्या वो पूरे कंट्री में पड़ता है या हमारे ऑल इंडिया देश में, हमारे भारत कंट्री में पड़ता है। दोस्तों हमारे भारत देश में ही साढ़े पाँच घंटे IST यानी IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, जो कि दोस्तों GMT से करीब करीब 5.5 घंटे आगे हमारा टाइम देखने को मिलता है ग्रीनविच मीन टाइम लाइन से। सबसे पहले दोस्तों आपको ये फुल फॉर्म में आनी चाहिए GMT और एक दोस्तों IST। GMT का मतलब होता है दोस्तों आपका ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, ठीक है, और IST होता है दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। सबसे पहले दोस्तों आपकी जो पृथ्वी है, पृथ्वी दोस्तों आपके 360 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है, ठीक है। 360 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है कि नहीं झुकी हुई है। अब देखो झुकी नहीं है दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी दोस्तों 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमारी पृथ्वी जब एक चक्कर लगा देती है, पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमती है, तो 24 घंटे में दोस्तों 360 डिग्री का एंगल, 24 घंटे में दोस्तों आपका 360 डिग्री का एंगल बना देती है। जैसे ही दोस्तों मैं इस स्थिति में जब मैं घूम जाऊंगा पूरा, तो दोस्तों मैं मेरा मतलब 360 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन यानी निर्माण कर दूंगा, ठीक है। अब इसी हिसाब से दोस्तों जो समझते हैं, जैसे कि 24 घंटे में हमारे 24 आवर होते हैं, पूरे दिन में कितने होते हैं 24 आवर होते हैं, और 360 डिग्री का एंगल बनाती है। अब एक घंटे में दोस्तों जो हम 360 डिग्री में हम जब 24 का डिवाइड करेंगे, तो 24 एकन 24, यहाँ कितना बचा आपका 24 पंजे 120, क्योंकि 12 बचे, 24 पंजा 120, तो एक घंटे में दोस्तों आपका आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। कितना आ जाएगा 15 डिग्री। लेकिन हमें दोस्तों 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो 15 डिग्री को इधर रख लो, और एक घंटे में दोस्तों आपकी कितनी होती है 60 मिनट होती हैं। अब 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए मुझे। 1 डिग्री में दोस्तों आपका क्या है कि 15 मिनट अपॉन में 1 डिग्री में, यानी 15 का भाग दे दूंगा मैं, 15 चुक 60, तो दोस्तों 1 डिग्री में आ जाएगा आपका 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर में आपका आ जाएगा 4 मिनट, कोई दिक्कत नहीं लेने का। अब दोस्तों बताते हैं कि हमारा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्या है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और यहीं से दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा 5.5 डिग्री आगे है। अब क्या है दोस्तों, हमारा 1 डिग्री बराबर में 4 मिनट आ गया। जब हम दोस्तों क्या करेंगे, 4 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 4 में इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक बार, तो दोस्तों 82.5 डिग्री आ जाएगा आपका 4 पंजे 20, ठीक है, 4 दूनी 8 और 2 10, ठीक है, 10 हो गया, 8 चौक 32 और 1 33 हो गया, तो पॉइंट लग गया, तो 300 कितना हो गया 330 हो गया। अब हम दोस्तों इसको क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 घंटे में दोस्तों आपकी होती है 60 मिनट। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो दोस्तों आपका आ जाएगा 5 घंटे तो पूरे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपकी 30 मिनट अलग से हो जाएंगे, ठीक है। तो 5.5 घंटे दोस्तों हमारा टाइम आगे है, ठीक है। ऑल इंडिया मेरा तो ऑल कंट्रियों से 5.5 घंटे आगे हमारा टाइम इस प्रकार से निकलता है। अब दोस्तों जैसे कि हमारा ये भारत देश की स्थिति है, क्या है दोस्तों, हमारे भारत देश की इस प्रकार से दोस्तों स्थिति है, जो कि दोस्तों ये तो आपका पूर्वी क्या है दोस्तों, हमारे कंट्री हैं, पूर्वी हमारे स्टेट हैं, क्या है दोस्तों पूर्वी स्टेट है हमारे इस प्रकार से, ठीक है। और ये दोस्तों आपका हमारा भारत देश का इस प्रकार से दोस्तों, एक मिनट, भारत देश का इस प्रकार से दोस्तों हमारा नक्शा है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों मेरे भारत देश का नक्शा है। यहीं से दोस्तों आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि दोस्तों आपका 5 स्टेटों से गुजरती है। किससे, 5 स्टेट्स से, ठीक है। जो कि आपका एक यूपी आ जाता है, एक दोस्तों आपका यूपी आ जाता है, और एक दोस्तों आपका MP आ जाता है, एक दोस्तों आपका 36 आ जाता है, ठीक है, छत्तीसगढ़, एक दोस्तों आपका उड़ीसा आ जाता है, और एक दोस्तों आपका कौन सा आता है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो 5 कंट्री हो गए आपके, ठीक है, मतलब स्टेट हो गए। यहीं से दोस्तों हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। अब दोस्तों ये एक राजधानी से गुजरती है, लेकिन दोस्तों जो हमारी कर्क रेखा है वो भी 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, 8 स्टेटों से गुजरती है। कौन, कर्क रेखा कौन गुजरती है दोस्तों, आपका कर्क रेखा। लेकिन दोस्तों जो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, ये दोस्तों आपका झारखंड की रांची में
झारखंड की जो कैपिटल है उसमें दोस्तों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, ओके। एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब झारखंड की रांची से गुजरती हैं। लेकिन दोस्तों छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से एक ज़िला है दोस्तों छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर दोस्तों बताया जाता है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। लेकिन पूछे कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें दोस्तों मतलब 85 डिग्री पूर्वी देशांतर होकर के गुजरती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो हम बता देंगे दोस्तों आपका झारखंड की कैपिटल रांची। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़, यदि आप गूगल पर सर्च करोगे, रिसर्च करके देखोगे, तो दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ के सूरजगढ़ से भी गुजरती हैं। ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, और जो दोस्तों हमारा जो टाइम डिसाइड होता है 85 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो नैनी के प्रयागराज से या मिर्ज़ापुर भी बताते हैं, मिर्ज़ापुर भी बताते हैं दोस्तों, और नैनी के प्रयागराज से भी बताते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आगे, जो हमारी क्या है कर्क रेखा। कर्क रेखा तो मैंने दोस्तों आपको बताई दी कि 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। राजस्थान आपका, उसके बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, उसके बाद दोस्तों आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये आपके 8 राज्य हो चुके हैं। अब दोस्तों मैंने आपको एक और नहीं बताया है, और तो सब मेरे हिसाब से बता दिया मैंने। ठीक है, और तो इसमें मेरे हिसाब से कुछ रहा नहीं है। यही दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो हमारा 5.5 घंटा टाइम आगे वो कैसे निकलता है। ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है। यदि दोस्तों आपको फुल क्या करनी है, ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है दोस्तों, आपका क्या करनी है दोस्तों, ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है, तो दोस्तों आप माइंडेड जी के जीएस चैनल पर, आप इसी चैनल पर दोस्तों माइंडेड जी के जीएस चैनल पर जुड़ जाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाला हूँ मैं आपको ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 1 मिनट के लिए देखो दोस्तों, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से करके गुजरती है, और जो हमारे भारत देश का टाइम डिसाइड होता है वो दोस्तों आपका मिर्ज़ापुर के नैनी प्रयागराज से होता है। हमारे भारत देश का जो 5.5 घंटे टाइम आगे वो कैसे है, जैसे कि दोस्तों आपका 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री एंगल का निर्माण करती है। 1 घंटे की वैल्यू निकालेंगे तो 360 में 24 का भाग दे देंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों 60 में 15 का भाग कर देंगे, 4 मिनट आ जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे दोस्तों, 330 मिनट पूरी आ जाएंगी। 330 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे। 1 घंटे की वैल्यू क्या होती है, 60 मिनट होती है। ठीक है, 60 का 330 में भाग देंगे तो 5 घंटे सीधे सीधे, और 30 मिनट अलग से, यानी 5.5 घंटे हमारा आगे है टाइम। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगला टॉपिक दोस्तों गिरने वाला हूँ मैं इसी चैनल पर दोस्तों, आपका आ जाएगा दोस्तों हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन दोस्तों मैंने बहुत डिटेल पूर्वक कराया है। आपको जुड़ना है तो दोस्तों आप माइंडेड जी के जीएस क्लासेस चैनल पर जुड़ जाइए। ज्योग्राफी कंप्लीट कराने वाला हूँ मैं दोस्तों, पूरी ज्योग्राफी से मतलब सीरीज वाइज चल रही है, जो समझो आप। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।